जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग देख लेते 1 से 99 तक क्वेश्चन देख लेते। आज हम लोग आगे उसके देखते हैं जो टेस्ट हुआ था आज के बारे में। ये 100 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 वन के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्पित संकल्प से यह घोषित कर दिया जाए कि राष्ट्रीय हित में कई अखिल भारतीय सेवा का सृजन आवश्यक है। संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित अलग अलग एक अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन उत्पन्न करा सकेगी। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया तो अनुच्छेद 330 में प्रावधान किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330(1) में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रदान किया है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में अंग भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 में क्या कहता है? राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 333 का कहता है राज्यों के विधानसभाओं में अंग भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। 33 में भी समाप्त कर दिया गया है। अब 102 नंबर क्वेश्चन तक है। संसद की राय सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के शर्तें क्या है? तो कहने का राष्ट्रीय हित में होगा तब ये शर्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 249(1) के अनुसार जब राज्यसभा के सब संकल्प 2/3 बहुमत से पारित किया है तो ऐसा कानून आवश्यक है जब संसद में राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। ऐसी कानून अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकेगी। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249 अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। भारत के संविधान में वर्तमान में क्या शामिल है? ऑप्शन गायब कर दिया। देखो ये सब शामिल होगा। अब व्याख्या से देख लेते हो। कहना जैसे वर्तमान में संविधान के अनुच्छेदों की संख्या लगभग 465 है, परंतु सैद्धांतिक रूप से 395 अनुच्छेद ही माना जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमि सुधारों के विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधारों को सम्मिलित किया जाता है। भूमि सुधारों के कार्यों की 9वीं अनुसूची यानी कि 91 संविधान संशोधन 1991 में 9वीं अनुसूची प्रदान किया गया था। देखिए इस 6 नंबर क्वेश्चन है क्या? मिलान करना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मिलान करना है। संघीय सूची में ये पुस्तक मूल संविधान में कितना थे? संघीय इसका ऑप्शन मूल संविधान में कितना? संघीय सूची कितने विषय थे? 47%। राज्य सूची में कितना विषय था? राज्य सूची में कितना विषय था? राज्य सूची में 66%। समवर्ती सूची में कितना विषय था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ध्यान कर दीजिए। देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसके अंतर्गत निम्न संघ सूची में 97 थे, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में
66 विषय है, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में 47 है विषय, वर्तमान में 52 है। तीनों अनुसूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्न है। संघीय सूची में कौन कौन शामिल है? रेलवे है, बैंकिंग है, डाकघर है, बीमा है, स्टॉक एक्सचेंज है और वाद बाजार है, जनगणना निगम और सब संघीय सूची में। राज्य सूची में कौन कौन आता है? लोक व्यवस्था आता है, पुलिस आता है, कारागार आता है, स्थानीय शासन आता है, कृषि आता है, उद्योग आता है, जल आता है राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में क्या आता है? वन आता है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आता है, जनसंख्या आता है, नियंत्रण परिवार नियोजन, कीमत नियंत्रण, कारखाने, विद्युत आदि आते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन जीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन समवर्ती सूची में डाला गया है। हम देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते 107 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची का विषय क्या है, किसमें आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। अभी देख लिए हैं 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों के प्रतिकूलता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? जानवरों को देखते हुए समवर्ती सूची में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, पशुओं के प्रतिकूलता को रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया था, वन को, नापतोल को, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, जानवरों के प्रतिकूलता का रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? इसमें क्या 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं किया गया था? पुस्तकालय शामिल किया गया था, ईंधन और चारा शामिल किया गया था, तकनीकी परीक्षण शामिल किया गया था, ग्रामीण खेल शामिल नहीं किया गया था। इसी का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वंचनालय, ईंधन, चारा, तकनीकी परीक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में और 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जो दल बदल के नाम से भी जाना जाता है। 1952 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगरीय प्रशासन है। 1952 में कौन से संविधान संशोधन? 73वें और 74वें बताओ। अब देखिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची को घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध किया गया है। 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 5 अनुच्छेद 244 वर्ग के भाग ख खंड 5 ख में उपबंध किया गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के सदस्य द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध और निबंधन कर सकेंगे। साथ ही जनजातियों के सदस्य को भूमि आवंटन का विनिमय कर सकेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित? अभी देखें, दल परिवर्तनों
परिवर्तन दल बदल से या दल परिवर्तन दल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते 11 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के विरोध से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इस संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों को लेकर भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, क्या क्या शामिल है? उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्या क्या संघीय शामिल है। वर्तमान में संघीय सूची में 100 विषय शामिल है। कौन कौन? रक्षा प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा एवं बंदरगाह। विदेशी व्यापार और मुद्रा। 113 नंबर क्वेश्चन का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत का प्रतीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत दिया गया, जबकि पृथक्करण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? पूछ रहा है अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे को कार्रवाई से संबंधित अनुच्छेद 300। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद तथा कार्रवाई संबंधित अर्थात भारत सरकार के राज्यों से संबंधित है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है मुख्यमंत्री के कार्यों का प्रदान। कर्तव्य का भी बारे में अनुच्छेद शुरू करता है। देखिए मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 के तहत प्रशासन कानून से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का राज्य का अवगत कराया जाएगा। अनुच्छेद 164 के मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य का वर्णन किया गया? इसमें कर्तव्य का अनुच्छेद 167 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 167 में किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 167 राज्यपालों को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि कहते हैं कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विधायक विषयों प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विषय राज्यपाल को सूचित करें। में कहते हैं कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी जानकारी राज्यपाल मांगे। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो अनुच्छेद 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। देखिए 61वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1992 तीन भाषा को जोड़ा नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन तीन भाषा को नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब 92वें संविधान संशोधन 2003 में चार भाषा को जोड़े। कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चार भाषा हो गया। ठीक है, यही लिखा है।
भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं के अंदर पहली बार जोड़ी गई भाषा सिंधी है, जिसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता देता है, इनमें से कौन सी भाषा इनमें से एक नहीं है? संथाली, डोगरी, मैथिली या भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं हो सकता है? ये सब अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत वो मौलिक अधिकार है जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 44वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान सभा के अनुच्छेद 44 में किया गया, जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राष्ट्रीय के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राणदयी के अधिकार से संबंधित कोई भी सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 21 प्राणदयी का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का व्यक्त करते हैं, कौन सा? अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों को व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों का रक्षा और गारंटी कर्ता को भूमिका प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के संघ की कार्यपालिका में किया गया है। भारत में राष्ट्रपति पद का ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, वही महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 53 का था संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 58 का राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। अनुच्छेद 61 का राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 59 का राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है। देखिए इधर शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 पूछे तो राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 69 पूछेगा तो उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 पूछेगा तो राज्यपाल का शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 3 में इन 3 व्यक्तियों का उल्लेख नहीं है शपथ का, बाकी सब का अनुच्छेद 3 के तहत शपथ का उल्लेख है। 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिबंध का उल्लेख करता है? मार्शल लॉ लगाने के लिए 134 और अनुच्छेद 34 का उल्लेख है। देखिए 32 अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 कहता है संसद के सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अन्य खुफिया व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने और प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 34 कहता है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 35 कहता है संसद के कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यपालों के वेतन से संबंधित है? ये तो पेमेंट पेमेंट स्पोर्ट, इसे याद कर लिया। स्पोर्ट में संघ राज्य से संबंधित है अनुच्छेद। पेमेंट भत्ता दूसरी अनुसूची में आता है। भारतीय संविधान दूसरी अनुसूची में राज्यपालों, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन और भत्ते सम्मिलित है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रतिज्ञान सम्मिलित है तथा चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षक रिपोर्ट संबंधित है? आर्टिकल नंबर 148। ठीक, सही हो जाएगा उसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पद से संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं के संबंधित भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 के साथ राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 अभिवेदन में प्रयोग होने वाली भाषाओं का प्रयोग है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्र शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंधित अस्थायी उपयों समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 128। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूची क्रमशः राज्य एवं समवर्ती विधायिक शक्तियों को परिभाषित करता है? तो अनुसूची 2 और 3। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 सूचियों के साथ संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करता है। सूची 1 में कहता है संघ सूची वह विषय जिन पर संसद और कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त हो। अनुसूची 2 राज्य सूची विषय जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का शक्ति हो। अनुसूची 3 में समवर्ती सूची आता है वो विषय जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। योजना किस सूची में वर्णित है? योजना समवर्ती सूची में वर्णित है। कौन सूची में? समवर्ती सूची में वर्णित है। डी भारतीय संविधान के भाग 7 में 3 सूची का वर्णन किया गया जो इस प्रकार है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राष्ट्र सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं शिक्षा, योजना, कारखाने, समाचार पत्र, प्रदूषण, परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 279 में किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन प्रदान किया गया है। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय, इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 है। कितनी है? 12।
भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान को 1949 में अपनाया गया, इसमें केवल 8 अनुसूचियां, परंतु वर्तमान में संविधान संशोधन तथा कुल 12 अनुसूचियां है। देखिए कितना भी पूछा है क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम में पूछा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22। देखिए क्वेश्चन कैसा है। विशिष्ट थर्ड ग्रेजुएट लेवल, थर्ड ग्रेजुएट बीपीएससी है, टीचर बीपीएससी, बिहार पुलिस एसआई। देखा तो कितना कितना एग्जाम पूछा है। देखिए क्वेश्चन, हम लोग कहते हैं कि एग्जाम में रिपीट नहीं होना, देखिए पॉलिटिकल क्वेश्चन सब रिपीट हुआ है। देखिए ये बात देख लिए, ये तो पहले 21वें संविधान से 19 द्वारा सिंधी भाषा का 71वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली। देखिए 22 भाषाओं के कौन कौन भाषा है? असमिया, बंगाल। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, कौन कौन सा है? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कोंकण, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, संताली, मैथिली, उर्दू, डोगरी। संविधान में मूल रूप से 14 भाषा थी और 8 के निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1968 द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1952 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92वें संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। बार बार पढ़ने से रिवीजन करते रहो, बार बार एक ही चीज पढ़ के याद हो जाएगा सब। इसे पूरा क्लास कंप्लीट होते होते टेस्ट होते पूरा याद हो जाएगा। देखना, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 157 किससे संबंधित पूछा जाता है? राज्यपालों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 39 प्रदान करता है सम्मान, न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 39 में सम्मान, न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य के निर्देश किया गया कि वह इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानून तंत्र का संचालन इस प्रकार हो कर सकता है। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 71 के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 160, आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किस अनुच्छेदों का शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को सम्मिलित किया गया था ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के लिए। देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को सम्मानित किया गया। यह अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अधिनियमित किया गया था। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालयों में कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 222 का कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 कहता है उच्च न्यायालय के ऊपर या कार्यकारी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है। 138 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ के अनुदान के प्रावधान करता है? अनुच्छेद 275 करता है।
देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ के अनुदान दिए जाने का प्रावधान उल्लेखित है। केंद्र सरकार द्वारा संसद द्वारा अनुमोदित दी गई ऐसी अनुदान राशि भारत की संचित निधि पर भारित होगा। अनुच्छेद 275 कहते हैं वित्तीय व्यापारों आजीविका और नियोजनों पर कर से संबंधित अनुच्छेद 270 का संबंध जामा पुलिस है। अनुच्छेद 278 के 17वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों का स्थानांतरण का संबंधित था? उच्च न्यायालय अनुच्छेद 228 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों के हस्तांतरण से संबंधित है। किसी अधीनस्थ न्यायालय में संविधान के निवासन संबंधित कोई मामला लंबित हो तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय अपने पास हस्तांतरित कर लेगा, अपने पास बुला लेगा। देखिए सही सुमेलित करें। ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 140, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 44, ग्राम पंचायत 40, कृषि एवं पशुपालन कार्यपालिका का पूछेगा था अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण का अनुच्छेद 50 बनेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक का थ्री किसी में ए में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 37-51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व का वर्णन है। इन अनुच्छेदों से संबंधित प्रावधान का सही सुमेलित। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो अनुच्छेद 123 में वर्णित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 142 देखता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसमें पूछा कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित भाग 2 में आता है, अनुच्छेद 511। देखिए अब नागरिकता से संबंधित अधिकार दरोगा में यही से क्वेश्चन पूछा था। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5 कहता है जन्म से भारत के नागरिक होने का प्रावधान। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में अव्रजन माइग्रेट करने आने वाली नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान का प्रवर्जन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 कहता है भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो उससे संबंधित नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत के नागरिक नहीं रहने से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 10 नागरिकता का अधिकार का निरंतर संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 11 क्या कहता है संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने से संबंधित प्रावधान 11 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हो। संघ एवं राज्यों के मध्य पत्रों का वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? समावर्ती सूची में साइबर कानून आता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व शामिल है? किस समिति में राज्यसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व सम्मिलित है? सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देख लिया। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक समझ समिति में
लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधि शामिल है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा तथा सार्वजनिक समाज समिति में कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। अधिनेता विधान समिति दोनों सदस्य अलग अलग होते हैं। 15 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से होते हैं। 145 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वतःशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 6ठी अनुसूची द्वारा किया गया है। देखिए, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। 6ठी अनुसूची के इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इसलिए इसी अनुसूची में स्वतःशासी जिला परिषद का भी स्थापना की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रत्यायन का प्रारूप है। 8वीं अनुसूची में 22, 10वीं अनुसूची में दल बदलाव से संबंधित है। देखिए 146 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 29 और 30 में संबंधित। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाए। देखिए ऑप्शन नंबर, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा नागरिक को संस्कृति और शिक्षा संबंधित 2 अधिकार दिए गए। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। 2 में क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षा संस्थानों का स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म एवं भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों का स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 30 के वन। अनुच्छेद 29 में कहता है नागरिक और सामूहिक अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 के 2 में नागरिक और व्यक्तिगत सम्मान एवं अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 के 2 में अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का स्थान आवंटन संबंधित है? 4थी अनुसूची में संबंधित है। इसे हम देखते हैं। 5वीं अनुसूची सब हम लोग देख लिए हैं। 149, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत संविधान 368 22 भाग से संबंधित है। 368 में संसद की संविधान सभा की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा एवं विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संबंधित। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद किसी भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। ऑप्शन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदवधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 72 समाधान, दंडादेश से निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का अनुच्छेद। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में
राष्ट्रपति शासन को बंद कराता है। क्वेश्चन नंबर 151, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। ऑप्शन संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। 19 में भाषण और अभिव्यक्ति का प्रावधान प्राप्त करता है। विश्व अपराध के लिए दो सीधी संबंध संरक्षण। 15 में कहता धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आधार पर विभेद प्रसिद्ध करता है। अनुच्छेद 21 प्राणदयी स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रदान करता है। अनुच्छेद 21। 152 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के तहत भारत में चुनाव प्रणाली का प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव का नियंत्रण निर्देश तथा प्रत्यक्ष चुनाव का आयोग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार है और 25वें राजीव कुमार थे। 153 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 और 43 ओ तक 11वीं अनुसूची में जोड़ी। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है। इसमें पंचायत की विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसे पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो आधुनिक भारत प्रथम और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान नागौर जिले में बगदड़ी गांव में अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को। 154 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के निलंबन तथा किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 155 कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है। न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायपालिका वह शक्ति होती है जिसमें विधायक द्वारा जारी किए गए कानूनों या कार्यपालिका द्वारा जारी किए आदेशों तथा प्रशासन के कार्यों के बीच जांच कर सकती है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान किया गया है। 156 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद संघीय सूची में शामिल नहीं है? स्थानीय स्वशासन शामिल सूची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई? इसका अतिरिक्त 92वें संविधान का बोर्ड भाषा बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ी गई थी। कौन कौन? बोडो डोगरी मैथिली संथाली यानी कोंकणी नहीं जोड़े। 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी बोडो डोगरी मैथिली संथाली। संथाली दिया गया कोंकणी 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो करते मणिपुर उसी में 1921वें संविधान 1900 सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। सब देख लिया है ना। 158 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? उत्पाद और निलंब से। ये भी दरोगा का एग्जाम है। उत्पाद का वित्त विधायक से संबंधित अनुच्छेद 117। ऐसा विधायक जो आय अथवा व्यय से संबंधित होता है वित्त विधायक कहा जाता है। प्रत्येक धन विधायक वित्त विधायक होता है परंतु प्रत्येक वित्त विधायक धन विधायक नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधायक से संबंधित है। वित्त विधायक को स्वीकृति अस्वीकृति अथवा संशोधित करने का अधिकार संसद के निम्न सदन
लोकसभा का प्राप्त है। देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देख लिया, बार बार की है, रिवीजन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? सबसे पहले, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए। अनुच्छेद 1967, ऑप्शन नंबर बी। भारत भारत वर्तमान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता देता है। इनमें से कौन सी भाषा इनमें से एक नहीं है? भोजपुरी नहीं है। सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। जब राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की संकल्प विचारधारा हो, तब उसके पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 92। तीसरा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राज्य के नीति निर्धारण के संतत न्याय योग्य हो नहीं है? तो अनुच्छेद 37 के द्वारा कहा गया है। 164 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के संबंधित निर्धारण करता है 10वीं अनुसूची। देख लेते बी ऑप्शन सही है। 165 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध यह कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 संबंधित है। पर ए सही है। लिखिए, देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बेगार बलात्कार निषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों को रोजगार पर रोक, साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर भी रोक लगाती है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अपवाद के रूप में मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामले को प्रधान की स्वतंत्रता। 166 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51 के क में किया गया है मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य का 1976 द्वारा सरकार के गठित सर्वोच्च शिक्षा समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान का मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। सन 2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 कर दी गई। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को अवधारणा रूप से संविधान मिली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है। 28 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और समाज के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म विषय कार्यों से प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य या तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 65 के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 63 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा प्रधान सभापति होगा। ये देखना जरूरी, ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया? राज्य निर्वाचन आयोग का तो अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए, पंचायतों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, पंचायत यानी कि राज्य में आता है पंचायत। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं है राज्य की। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों का संरचना के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 243 डी में सीटों का आरक्षण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 243 ए में पंचायतों का कार्यकाल के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 343 एफ में
सदस्यों की अयोग्यता के बारे में कहा अनुच्छेद 243 के आईन में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया जो क्वेश्चन पूछ सकता है। अनुच्छेद 243 ओ में चुनावी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समाज संहिता का परिकल्पना निम्न कौन सा या नागरिक से संबंधित है। सिविल कोड। क्वेश्चन नंबर 171 भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 172 धन विधायक की परिभाषा का पता संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधायक के संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। 72 का क्वेश्चन हो गया। धन विधायक के परिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसे केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधायक को राज्यसभा के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वीकृत संशोधन नहीं कर सकते। राज्यसभा 14 दिन तक अधिकतम अवधि के लिए धन विधायक को रोक सकती है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रधान करता राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 109 धन विधायक के संबंध विषय प्रक्रिया। अनुच्छेद 117 वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध। 173 हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में 2 दिन 2014 गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। 74 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल डी संबंधित है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर से संबंधित था। 76 नंबर क्वेश्चन लिखता है 100 भारतीय लोक सेवा का सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 311 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 311 के अनुसार किसी भी लोक सेवा को उसकी नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। किसी भी अनुच्छेद 305 के अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 110 के धन विधायक को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 22 से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के अनुरोध से संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 177 केंद्र सरकार राज्यों के लिए जारी कर सकती है उपयुक्त छवि संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। उपयुक्त छवि डी आंसर सही हो जाएगा। 178 वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। हम लोग वोट देते हैं, उसका अधिकार 326 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधान किया कि लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक उसे मत देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद मताधिकार संवैधानिक अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई थी। 79 नंबर का भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 326 में। 80 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किन किन राज्यों का शामिल किया जाता है? इसका टिक असम ने मेरा आज पूरा कर दिया होगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पंचायतों का सुपर विषयों की सूची है 11वीं अनुसूची में। देखिए क्या कहता है
11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषयों का प्रदान किया गया है। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई। इनमें से शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने का 18 विषय प्रदान किया गया है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 के क्रम में संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रमाण संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। अनुच्छेद 48 क में अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण के संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षा का प्रदान किया गया। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का किया गया है। अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा मादक पदार्थों का प्रतिषेध करता है। 83 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। संविधान के पूर्व समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद के संविधान का हृदय का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को हृदय का आत्मा कहा है। क्योंकि संविधान के पूर्व समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 82 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का मूल अधिकारों में संरक्षण के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान किस अनुच्छेद समूह के न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13, 251 और 254 प्रदान करता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के अवमात व्यक्तियों का स्वतंत्रता का अधिकार होना जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 19 के 1 क में भाषण का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 1 के ख में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 1 ग में संगम सहकारी समितियों बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 वन के घ में भारत के राज्य क्षेत्रों में बाघ संचारण का अधिकार है। अनुच्छेद 1 के ङ में भारत के किसी भाग के निवास करने पर बस जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 के 6 में कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय का व्यापार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार और सम्मिलित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का प्रावधान? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। किसी भी रूप से इसका आचरण निषेध किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 18 उपाधियों का। अनुच्छेद 19 वाक संपत्ति आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। प्रस्तावना 87 नंबर क्वेश्चन। बच्चों का कारखाना ब्लास्ट प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 24 में सम्मानित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। सी नंबर सही है। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा गया जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा माना है। 189 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? सभी के लिए शिक्षा का स्थान नहीं मिला। विचार व्यक्ति के समय मिला। सभी के लिए आर्थिक न्याय व्यक्ति के गरिमा मिला है। सभी के लिए शिक्षा का नहीं मिला। देखिए किस किस क्वेश्चन पूछा।
बीपीएससी रिपीट करता है एक ही क्वेश्चन, भगवान बिहार सब। देखिए प्रस्तावना ही पूरा है, प्रस्तावना पढ़ के सुना देता है। भारत संविधान के प्रस्तावना सभी के लिए शिक्षा का स्थान नहीं मिला। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार दिया गया संविधान का प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है संविधान का पता? हम भारत के लोग भारत एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के इति मार्गदर्शक 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान के अंग्रित अधिनियम द्वारा समित करता है। देखिए इसमें क्या क्या है? इसमें 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीति, 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति अवसर समानता विश्वास की सब है। और 2 बार उल्लेख किया गया भारतवर्ष का। 90 नंबर क्वेश्चन बता देंगे, लॉन्ग वीडियो ज्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक शब्द का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान 14/1974 द्वारा जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन लगता है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लघु संविधान कहा गया? 42वें संविधान संशोधन को। भारत में संविधान के प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसी एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद एवं धर्म व्यवस्था को एक सम्मिलित नहीं किया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान में समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्म में राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना एक रूप में वर्णित करता है। 95 नंबर क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना का भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है। देखिए संविधान सभा के प्रमुख समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को देखा। संविधान के प्रमुख समिति में कितने सदस्य? 7, 1+7। कौन कौन? इसका ठीक है, अम्बेडकर आए गे माधो मित कृष्ण के साथ में खेत पर गाय चराने। उल्लेखनीय संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास बरगांव ने संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। 196 भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना बंधुता निम्नलिखित में से किस आश्रित से करता है? बंधुता गरिमा के रूप में करता है। डी नंबर ऑप्शन डी सही हो। भारतीय संविधान के प्रस्तावना बंधुता का अर्थ है भाईचारों का भावना, तो एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारों की भावना का प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्य 2 बातों को आश्रित करता है, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता पर। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? देखिए संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान तिथि अपनाया गया था। देखिए संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई। इस दिन भारत के संविधान को भी अंग्रित किया गया, अधिनियमित और अनुष्ठापित किया गया। इस पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में किस निर्णय से सबसे पहले मूल संरचना सिद्धांत का स्पष्ट करता है? केशवानंद भारती बनाम केवड़ालाल। 199 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचों की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचों की अवधारणा का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्पष्ट किया गया कि
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल 1993 को मौलिक अधिकारों के संबंध एक वाद विवाद निर्णय देते हुए कहा है कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकते हैं, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 के संसद को संविधान के मूल ढांचों में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया नहीं, प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। देखिए, भारत प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र एक ही बार संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1974 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन 201। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? इसमें कहा भारतीय संविधान प्रस्तावना में नहीं पूछा है, तो जोड़ा गया संघवाद जोड़ा गया था ना, बनता है संप्रभुता है समाजवाद। प्रस्तावना भारतीय संविधान के परिचय भूमिका को निर्धारित करती है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित 22 जनवरी 1947 को किया गया था। थैंक यू। वीडियो कितना अच्छा लगा बताइएगा। फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, टाइम हानि पढ़ते क्योंकि जल्दी 1 घंटा में 1 घंटा 10-15 मिनट में एक पूरा क्वेश्चन कवर करना होता है। जय हिंद, जय भारत।